लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद 20 और 21 जून को तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक बुलाई है। इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज ने कहा कि तेजस्वी और उनके पिता लालू प्रसाद का सक्सेस रेट एक ही है, लेकिन 4 अंक शुभ नहीं होता है, यह समझना होगा। मंत्री नितिन नवीन ने परिवारवाद के बहाने घेरा, तो वहीं आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा ने कहा कि हम जीरो पर थे, उसके बावजूद इंडिया गठबंधन ने 9 सीटें जीती। आरजेडी विधायक मुकेश यादव ने कहा कि काफी कम वोट से कई सीटों पर हमारी हार हुई है, समीक्षा में वजह की तलाश की जाएगी। मेरा मानना है कि आरजेडी के लोग ही बैठ जाएंगे तो आपस में समीक्षा हो जाएगी। माँ बाप बेटा बहन सब भाई सब तो लगे तो चुनाव में ही, तो आपस में ही बैठ के समीक्षा कर ले। परिवार की पार्टी है, जिस दिन घर में बैठना है तो बैठ के समीक्षा कर लीजिए। क्योंकि समीक्षा तो इस पे होनी चाहिए ना कि 300-250 रैलियां कर रहे थे, 4 पे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि हम 25 के आंकड़े को पार कर रहे हैं, हम 300 आंकड़े पार कर रहे हैं। कहाँ गया? हम तो सत्ता में हैं और हमने सरकार बनाई, नरेंद्र मोदी को फिर से विश्वास मिला जनता का। आप कहाँ हैं? तो बयानवीर बनने से नहीं चलेगा। और जो लोग कहते थे कि बहुत बड़े बड़े वादे, आज कहाँ हैं जमीन पर, देख लीजिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आप देखते हैं कि हर चुनाव में, चाहे वह लोकसभा के चुनाव हो और विधानसभा के चुनाव हो, पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे या खराब प्रदर्शन करे, सभी दल का उसके बाद समीक्षा बैठक होता है। इसी के तहत हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी की अगुवाई में समीक्षा बैठक हो रही है। कहाँ क्या हम लोगों से चूक रहा, कहाँ हम लोग ध्यान नहीं केंद्रित किए, जिसके चलते बहुत कम वोट से बहुत सारे सीट हारे हैं। इसी संबंध में बात होगी। तो लोकसभा चुनाव के बाद 20 और 21 तारीख को तेजस्वी ने समीक्षा बैठक बुलाई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, ये समीक्षा बैठक अभी हुई नहीं है, उससे पहले ही बयानबाजियां शुरू हो गई हैं, चाहे पक्ष की बात की जाए या विपक्ष की, दोनों तरफ से। जहां तेजस्वी के जो प्रवक्ता हैं वो 0 से 4 को अपनी सफलता बता रहे हैं, और वहां वो कह रहे हैं कि नीरज जो है वो कह रहे हैं कि 4 जो है वो बड़ा ही अशुभ नंबर है, और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी का सक्सेस रेट भी एक ही रहा है। सबसे पहले तो आप इन बयानवीरों के बारे में बताएं कि क्या कहा जाए। नहीं, बिल्कुल। और आरजेडी की समीक्षा बैठक होने वाली है और उस बैठक के दौरान ये तय होगा कि कहाँ चूक रह गई और क्यों आरजेडी 4 ही सीट जीत पाई। स्वाभाविक तौर पर तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी और अपने अपने दावे हैं। जेडीयू ने इस पर हमला बोला है, जबकि आरजेडी ये कह रही है कि आम तौर पर ये समीक्षा बैठक होती ही है और इस समीक्षा बैठक के दौरान तमाम मुद्दों, तमाम पहलुओं पर छानबीन की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि समीक्षा बैठक में न केवल अपनी हार की समीक्षा की जाएगी, बल्कि आने वाले समय में किस तरह से पार्टी को अपना परफॉर्मेंस दिखाना है, क्योंकि आने वाले 2025 में विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी लगभग कह सकते हैं कि अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी लगातार समीक्षा बैठक कर रही थी और फीडबैक ले रही थी कि कहाँ कमियां रह गई हैं। यहाँ तक कि विधानसभा वाइज भी फीडबैक लिया गया कि कहाँ कमियां रह गई हैं और किस विधानसभा क्षेत्र में परफॉर्मेंस कमज़ोर रहा है और उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो स्वाभाविक तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि समीक्षा के ज़रिए ही जो पार्टियां हैं वो ये तय करती हैं कि आगे किस तरह की रणनीति होनी चाहिए ताकि कमियों को दूर किया जा सके। आरजेडी भी उसी क्रम में आगे बढ़ रही है और तेजस्वी यादव ने भी अपनी रणनीति लगभग कमोबेश तैयार कर रखी है और समीक्षा बैठक में इस बात का खुलासा भी होगा कि किस तरह की रणनीति तैयार हुई है। जी, तो रणनीति तैयार कर रखी है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि 20 और 21 जून को कार्यों का बंटवारा होगा। रणनीति चूंकि तय है, तो आपके मुताबिक जो हर विधानसभा सीट है, प्रखंड से लेकर के जितने भी स्तर हैं, जो बिल्कुल एकदम शुरुआती स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक के कामों का बंटवारा किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। समीक्षा के साथ साथ आगे की जिम्मेवारी भी दी जाएगी और जहां जहां कमियां हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जाए इस पर भी ध्यान रखा जाएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा कि हाल के कुछ दिनों में तेजस्वी यादव ने मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। नीट एग्ज़ाम में जो गड़बड़ी हुई उसको लेकर के तेजस्वी लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहे हैं। इसके अलावा अपराध जो बिहार में हो रहे हैं, हर दिन का जो अपराध का आंकड़ा रहता है उसके
साथ तेजस्वी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार जो एनडीए है उसके तरफ से तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को जंगल राज बताया जाता है, लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को खास तौर से। तो तेजस्वी अपराध के मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जब मीटिंग होगी तो तेजस्वी ये भी बताएंगे कि आने वाले समय में सरकार को किन किन मुद्दों के आधार पर घेरना है और वो किन मुद्दों को लेकर के पब्लिक के बीच में जाएंगे, ताकि 2025 के चुनाव में इसका फायदा पार्टी को मिल सके। जी, तो समीक्षा बैठक में यह तय होगा कि लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो गए, 0 से 4 पर पहुंच गए, लेकिन अब विधानसभा का जो टारगेट है, बिहार की असेंबली में पहुंचने के जो टारगेट हैं, उसके लिए रणनीति तैयार होगी और कार्यों का भी बंटवारा होगा। और उसी के लिहाज से जो मुद्दे होंगे, चूंकि तेजस्वी अभी मुद्दों पर ही लड़ाई करते नजर आ रहे हैं, तो विधानसभा में वो सरकार को मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष, आपका शुक्रिया।